टेस्ट ईमानदारी से दिए थे। एक आध क्वेश्चन के आंसर ही गलत थे। हाँ, 3 या 4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर क्या थे, गलत। तो आप ऐसे क्वेश्चन को खुद सुधार सकते हैं, उतना तो आप पढ़ लिए थे। हाँ हाँ, पूंजी हो गया जी इसको। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था बाबू? व्यापार था। अलंकृत ईंट किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो कालीबंगा दोनों से मिला है। कालीबंगा में ज्यादा मिले हैं। मोहनजोदड़ो कालीबंगा कालीबंगा लेकिन ज्यादा अलंकृत ईंटों के लिए प्रसिद्ध। चनहुदड़ो मेनली मेकअप सामग्री के लिए था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? हाँ, 41 हड़प्पा। उस समय भारत था ना, यहाँ पे पंजाब लिख दिया यार जी। ऑप्शन ही गड़बड़ है यहाँ पे। ऑप्शन क्या है गड़बड़ है, पंजाब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और कौन सा? 49। सिंधु सभ्यता में खोज निकालने का 2 भारतीय ज्ञान। इसमें क्या दिक्कत है तेरा? 5 को तुम घेर के ऊपर कहोगे कि रेड कलर, ब्लू कलर। किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के भी नहीं, गाय का भी नहीं, लेकिन ज्यादा गाय न शेर न गाय, दोनों में। इसका दोनों ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? दोनों। तो हाथी का मिला है, घोड़ा का मिला है, शेर और गाय का नहीं है। अब इसमें से दोनों ऑप्शन देना चाहिए सेलेक्ट करने का। तो ऑप्शन सेट करने में ना क्या होता है, जब 4 ऑप्शन बनाने के बाद 1 और 2, दोनों 2, 3, दोनों इस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है। वहां पे होना कितना चाहिए? दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आप मार दीजिएगा दोनों इसे। मानव द्वारा प्रयोग किया गया अनाज? जौ। उसके बाद गेहूं, जौ। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा रहे तो आप लोग सुधार लिया करो। जब आपको पढ़ाया गया उसके बाद भी इस तरह बेवकूफ़ी वाला करेंगे मिस्टेक के वजह से, तो दिक्कत होगा। तुम लोग थोड़ा सा टाइपराइटर को बोलो नशा में नहीं रहे। समझ में आया? टीवी बंद है, चालू करो जी। देखिए आज हम लोग को बौद्ध धर्म देखना है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। जैन धर्म की भाषा? प्राकृतिक या अर्धमागधी? प्राकृतिक या अर्धमागधी? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आज देखना है कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। आज हम लोग को क्या देखना है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म में ये कोई तीर्थंकर वाली व्यवस्था नहीं, वो सिंपल महात्मा बुद्ध से ही स्टार्ट हुआ। कितने लोग को बता सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? लाइव वाले लोग को हम बोलेंगे जन्म कब हुआ तो मृत्यु बताने लगता है सब। देर होशियार बनता है सब। 563। तो हम लोग आज क्या देखना है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। देखिए दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। समझ आ गया कि नहीं? एक ही साथ चल रहा था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ठीक है, अब एक ही करके हम लोग समझते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया। दोनों जो थे वो हिंदू धर्म से निकले हैं। दोनों के दोनों जो थे राजा के खानदान के थे। किस घर से निकले थे? राजा के खानदान के। तो महात्मा बुद्ध जो थे ये भी कहाँ से थे? राजा के घर से।
और इनका जो महात्मा बुद्ध जो थे वो महावीर स्वामी भी राजा के थे, कुंड ग्राम के रहने वाले थे, वैशाली जिला, यहाँ पटना से तो वैशाली जिला के। लेकिन महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध कहाँ के थे? लुम्बिनी। कौन सा गणराज? लुम्बिनी गणराज। आज वो गणराज कहाँ पे आता है? नेपाल में। कहाँ आता है? नेपाल में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध बौद्ध धर्म किसने प्रारंभ किया बहू? किसने प्रारंभ किया? महात्मा बुद्ध। देखिए, महात्मा बुद्ध ने इन्हें प्रारंभ किया। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया था। तो पिता हो गए शुद्धोधन, माता हो गई महामाया। कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी। जन्म हुआ लुम्बिनी। कब जन्म हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। तो ये प्रारंभिक चीज आपको याद रखना है। बताइए तो, पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन, और माता का नाम महामाया। इनकी माता का मृत्यु हो गया बहुत पहले जन्म का। तो इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। गौतमी कौन थी? गौतमी। उन्होंने इनका क्या किया था? पालन पोषण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। जन्म के बाद ही इन्हें ज्योतिषियों ने बता दिया था इनके पिता को कि ज्यादा दिन घर में रही रहने वाला बालक ही है, इसे वैराग्य प्राप्त होगा। वैराग्य का मतलब होता है कि ज्ञान नहीं रहे। वैराग्य मतलब सांसारिक चीजों से संन्यास ले लेना, उसी को क्या कहते हैं? वैराग्य। जैसे आज आप लोगों को खिलौनों से वैराग्य प्राप्त हो गया। आज आपको कोई खिलौना देगा, बाबू ये गाड़ी लेके रगड़ के पीछे करो तो भाग जाएगा, भागो। ऐसे कार लो रिमोट से, आप लोग को उससे वैराग्य हो गया कि नहीं? तो आज आपको खिलौनों से क्या हो गया? वैराग्य। तो वैराग्य एक मानसिक अवस्था है जिसमें आपको उस चीज से कोई लगाव नहीं रह जाता है। लेकिन छोटका लेकिन सबको खिलौनों से वैराग्य है। हाँ, अरे छोटका लेकिन सब खिलौने सब कुछ है। वो देखिएगा ना, मेला में जाएगा ना, बहुत खचरा होता है सब। यहाँ पे पिताजी को जाएगा सब मेला में आराम से घूमने चलेंगे और दुकानिया में जाके जीत करने लगेगी, यही वाला लेंगे हम। आगे बढ़े तो इन्हें पहले ही बता दिया कि क्या हो गया है, इन्हें वैराग्य की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? वैराग्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, बीसी में हुआ था। कब हुआ था? बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बिफोर क्राइस्ट। आप लुम्बिनी में। अब इनको बता दिया कि भाई इन्हें वैराग्य प्राप्ति होगा, घर द्वार छोड़ के चल जाएगा, ये होगा वो होगा यहाँ पे। तो इनको कहा गया कि इनका ब्याह करा दीजिए, बाल बच्चे हो जाएंगे, वहीं में लगल रहेंगे। तो इनका क्या किया गया? ब्याह कराया गया। अब दोनों में कंफ्यूजन देखिए किस बात का रहेगा। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। अब गड़बड़ा मत देना, लोग बड़ा मैच करते रहता है। यशोधरा, यशोधरा, यशोदा नहीं, यशोधरा, यशोधरा। अब बड़ा मतलब मैचिंग आप देखेंगे तो मिलेगा। माँ से महावीर स्वामी और उनकी पत्नी का नाम यशोदा। इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति किया और पत्नी से वैराग्य उत्पन्न हो गया। माँ से महात्मा बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, सांसारिक दुनिया को छोड़ छाड़ दिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मोदी जी भी यशोदा बेन पटेल, माँ से मोदी, यशोदा बेन पटेल। हाँ? अब देख रहे हैं इनको भी क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य उत्पन्न। यो देश में लग गए। मोदी जी के साथ एक चीज है, उनका फैमिली उमली नहीं है तो झमेला नहीं रहता है, दिन भर अपना। हाँ, आगे बढ़े तो यशोधरा, इनकी पत्नी के नाम यशोधरा। यशोधरा उस समय सबसे सुंदर महिला से इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और राजा जो थे
शुद्धोधन ये टेंशन में रहते थे घर द्वार छोड़ के मत चल जाए। ज्योतिष पहले बताया गया था कि चल जाएगा घर द्वार छोड़ के। दूसरा, इनकी अपनी माता थी नहीं, मौसी थी, वो इनको पालन पोषण की थी। हालांकि मौसी ने किसी प्रकार का कमी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अब इनको ब्याह शादी हो गया। इनका बेटा, अब धीरे धीरे इनको ना मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। कहा कि बाप रे क्या करना चाहिए, वैराग्य, हम बाहर घूमने जाएंगे, साम्राज्य देखेंगे। अब ज्योतिष बोला था जब ये बड़ा होगा बालक ना तो घर इस साम्राज्य संसार छोड़ देगा यहाँ पे। अब इसलिए राजा जो थे शुद्धोधन, इन्होंने क्या सोचा था कि इनको पूरे महल में ही रखा जाए। किला होता है बड़ा, महल होता है बड़ा। अब देखिएगा ना कई कई को छोटका, लेकिन अमीर घर के लोगों को देखिए, बहुत अमीर जो रहते हैं लोग घर से बाहर नहीं जाने देते हैं लड़कों को, अपने घरों में रखे रहते हैं। वहाँ पे उनका 2 BHK घर होता है, माचिस का डिब्बा, तो उसी में रखे रहते हैं लोग। तो उनका लड़का किस में रहता है, माचिस का डिब्बा में है, वही में से निकलता खुलता है, झांकते रखता है, बस और कुछ नहीं करता है। तो माचिस के डिब्बा में से जाने नहीं देते। और गांव का आदमी को देखिएगा, वो बेचारा बाहर ही घूमते रहता है। और छोटको लिए क्या कचरा होता है, उसको माचिस के डिब्बा में रखेंगे तो रहबो नहीं करेगा, वो बाहर घूमने लगेगा। तो इनको रखा गया था महल में ही, ताकि दूसरे किसी मतलब संसार के बारे में जाने नहीं, ताकि वैराग्य उत्पन्न न हो जाए। इतना महल में रखा गया था। महल, राजा का महल में तो कोई कमी ही नहीं रहता, इतना बड़ा रहता। आप जाएंगे लाल किला में, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा अभी आप लोग को ना वो समझ में नहीं आएगा क्यों बाहर निकलने की जरूरत है। JNU यूनिवर्सिटी, आप में से कोई JNU से पढ़ा न, हो ही नहीं सकता। आप पढ़ी JNU से, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? मतलब ऑन कैंपस में बाहर निकलने की जरूरत रहती है। हमको लगता है कोई 1 साल रहे तो 1 साल ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए बैठिए। अरे अंदर सारी दुनिया है। अब यहाँ कोई IIM अहमदाबाद, तो यहाँ कौन सी करेगा IIM अहमदाबाद? IIM अहमदाबाद बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अंदरवा रहती है, 2 बजे तक कैंटीन खुला रहता है, चाय पीते रहो, 20 जो मतलब सारी दुकान अंदर खुली रहती है यहाँ पे। और एरिया आपके शहर से बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी आपके शहर से बड़ा, JNU हो गया, IIM हो गया, इतना हर चीज अंदर है। जिम से लेके प्लेग्राउंड, फुटबॉल, ये सब चीजें, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। BHU वाले है कोई? हाँ, BHU से बाहर निकलते थे, बहुत कम निकलते होंगे, कभी कभी लंका गेट पे बाहर कुछ खाने पीने, यही तो, और कुछ है। हाँ, सब रहता ही है उसमें यहाँ पे। बट ये तो ये सेम ऐसे ही माहौल बनाया गया था, किसके द्वारा? राजा शुद्धोधन जी के साथ। किसके लिए? यशोदा। अब बाकी जो लड़के, अरे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका विवाह किससे हुआ? सिद्धार्थ हो गया, सिद्धार्थ। इनका विवाह हुआ बाद में ना, किनसे विवाह हुआ? यशोधरा से। हम इसे बोल दिए। तो वो माहौल क्रिएट किया गया था। अब एक्चुअली क्या है ना, जो लड़के JNU में नहीं पढ़े हैं, BHU IIM ये सब नहीं देखे ना, वो कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब वो क्या माहौल होता है। मतलब अंदर मेस का खाना भी आप फेल हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है बाबू, ये सब में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें? ये NIT, पटना NIT में कौन सी है? पटना NIT मतलब तुम हाथी की तुलना ना खरगोश से कर रहे हो। ठीक ही है, अपना अपने जगह पे यहाँ पर, लेकिन सर LPU में, वो भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है LPU वहाँ पे। तो जब आप इस टाइप के इंस्टीट्यूशन से रहेंगे ना, पढ़े रहेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा। अभी आप लोग वही ये बिहार के कोनो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप लोग, मगध यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बिहार में नमो, बताइए, भीमराव अंबेडकर नाम रख ले यूनिवर्सिटी का। अरे नमो का तो ध्यान रख ले भाई, किस महापुरुष के नाम पे यूनिवर्सिटी खोला है। इतना मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस सब में बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। JNU के हम लोग जब इंटर पढ़े तो कोई कहीं चला गया हम लोग से, कोई कहीं, कोई BHU में गया, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक थोड़ी जी है ना, उसका कैंपस बिखरा हुआ है। आप में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े होंगे उनको या उनका कैंपस अलग है, प्रवेश द्वार अलग है, विज्ञान संकाय अलग है, मतलब रैंडम ऐसे। JNU है, BHU है, एक में घुसे पूरी दुनिया है अंदर। वहां पे JNU के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बस लेना पड़ता है। अब BHU वाले होंगे, याद होगा आपको। एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपको सोचना होगा कि चल जाए हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पैदल ले, तो आपका क्लास छूट जाएगा।
बस चलता है, यूनिवर्सिटी के अंदर है गोलंबर, ये गोलंबर तो वो गोलंबर, ऐसे सर सुंदर नाम चिकित्सालय, उसका मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है, बहुत बड़ा है वहां। अब खुद सोचिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए बस जाती है, अब प्रॉपर नक्शा के साथ गोलंबर, ये जैसे आप लोग पटना में बोलते हैं दिनकर गोलंबर, तो ये गोलंबर, ये सारा गोलंबर यूनिवर्सिटी के अंदर है। ऐसे नाम नहीं हो जाता है, ये पटना यूनिवर्सिटी है। अरे वहां का टीचर सिक्योर नहीं समझते अपने आप को, वहां का स्टूडेंट क्या सिक्योर समझेगा अपने आप को। बेहतरीन व्यवस्था रहती है वहां पे, खाने पीने हर चीज की लेके यहाँ पर। और वो देख लीजिए एम्स, 1 करोड़ लगेगा एमबीबीएस प्राइवेट करने में, 1 करोड़ खर्चा आएगा 5 से 6 साल का, 5.5 साल होता है, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए इंटर्नशिप वगैरह लेके 6 साल, 1 करोड़। अब वहां अंदरवा 10 से 15 हजार में हो जाएगा। 1 करोड़ की फीस कितना में हो जाएगा? 10 से 15 हजार में वहां पे। अब बेहतरीन खाना पीना रहना सब चीज के साथ हो जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्था किसके लिए की गई थी? हाँ? महात्मा बुद्ध के लिए। अब वो बाहर नहीं निकले थे कभी कैंपस से, जैसे जेएनयू का लड़का कभी बाहर नहीं निकले, अंदर रह जाए वहां पे। तो वैसे ही एक दिन इनको मन में ज्योतिष ने कह दिया था इनको बाहर नहीं जाने दीजिएगा, नहीं तो सांसारिक दुनिया को देख लेंगे ना तो इनको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन एक दिन मन बना लिए, कहे कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारा मन घबरा रहा है, यहाँ पे 4 दीवारी के बाहर उधर भी दुनिया देखना है हमको। अब राजा सुधोधन का तो हालत खराब, ये भाई ये कुल बतिया सही होने जा रहा है, बाहर जाए कहीं अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो हमारा तो हालत खराब होगा। तो राजा ने आदेश दिया सबको कि सारी जगह एकदम साफ सफाई चकाचौंध कर दो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो कैसे नगर निगम को आदेश दिया गया चारों ओर से झुग्गी झोपड़ी के ऊपर दीवार चला दो, ये चला दो, ट्रंप देखना नहीं चाहे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर भी जाके ट्रंप जाके वहां भाषण में बोल दिया कि इंडिया को देखो, इंडिया कितना मतलब सफाई की कमी है, तो ये कमी है वो कमी है। अरे बकलोल वाकई का, भारत में 140 करोड़ है, तुम्हारे अमेरिका में 140 करोड़ भेज देंगे तो भाग जाएगा तुम लोग। हाँ, हम लोग को असभ्य बोलता है चोट्टा कहीं का, तुम्हारे पूरे यूरोप में जितनी जनसंख्या उतना एक देश में है, फिर भी हम एक संविधान एक परंपरा मानने के लिए रेडी हैं यहाँ पर। नहीं समझे? वो हमारे देश में 2-4 को दिक्कत क्या है? कम पढ़े लिखे लोगों से। हमारे देश में अनपढ़ों से कोई दिक्कत नहीं। अनपढ़ लोगों में एक खासियत है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिए, हम तो जाहिल गंवार, हमरा से क्या होगा। वो बेचारा एक्सेप्ट कर चुका है। पढ़े लिखे लोग मुंह नहीं लगाएंगे कहीं, अपने काम में बिजी है। हाई जो बिचवा वाला है सब ना, ये चोट्टा सब कम पढ़ा लिखा, ये सोचता तो नहीं, अपने आप को आइंस्टीन का दामाद समझता है। ये बिचवाला हमारे लिए सरदर्द है। आप गांव में बात कीजिएगा बाबा दादा को, जब नहीं समझ में आता कहता हम तो अंगूठा छाप आदमी, हमरा क्या बुझा रहा है, सरेंडर करके चला गया वो इंसान। आई जो सोचो तो नहीं, एक मैसेज भेज दीजिएगा, जेएनयू यूनिवर्सिटी को बदनाम करके रख दिया सब। नहीं समझा? एक बढ़िया यूनिवर्सिटी थी उसको बदनाम करके रख दिया सब। ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी में मार धार कुछ न चीज होती है तो उसको सजा दे के खत्म कीजिए। अगर कुछ न्यूसेंस फैला हुआ है तो कोर्ट है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उसको कहना। ये यूनिवर्सिटियों को सोचा क्या कर दिया सब, बदनाम कर। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी जेएनयू। तो आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत तो चले गए बाहर। अब बाहर सारा साफ सफाई की व्यवस्था थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी बीच क्या हो गया, एक बीमार आदमी देखने को मिल गया इनको। क्या मिल गया? बीमार। तो अब उनको पहली बार देखने को मिला, जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी से कोई लड़का बाहर आए, कैंपस के बाहर, अब पटना आए और उसको पता चले कि यहाँ ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, तो हड़क जगह 5 साल में होता है। बीएचयू वाला को अगर निकाल दी, यहां ले आ दिया जाए, व्यवस्था देख के पागल हो जाएगा। यहां जैसे ऑडिटोरियम होता है ना, जैसे आपका क्या नाम है, श्री कृष्णा मेमोरियल है, ऑडिटोरियम, जैसे बापू सभागार है, यहाँ वीआईपी लोग होता है, वहां क्लासरूम होता है वैसा, वहां ऐसा क्लासरूम होता है। आप लोग कभी जाइएगा ना बीएचयू में, क्लासरूम देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ घुसने के साथ समझ में आएगा कॉन्फिडेंस की नहीं, यहाँ से हम कुछ बन के निकलेंगे। यहाँ घुसने के साथ ही समझ में आता है कि ग्रेजुएशन मिल जाए, भैया माफ कर दे, हमरा थोड़ा यूनिवर्सिटी में आ गए गलती से, हमारा 3 साल में कंप्लीट करके। जैसे यहाँ ऑडिटोरियम होता है ना, वैसे वहाँ का क्लासरूम होता है, वेल प्लान्ड एकदम तरीके से, बेहतरीन, जिस तरह सिस्टमेटिक होता है। और वहां का लड़का को अगर यहाँ उतारिएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है यार, लड़कों से भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ कोई मेस नहीं है। कहा मेस कौन सी मिलता है यहाँ पे, तो कैंटीन नहीं। प्रोफेसर कौन सी का प्रोफेसर, भाड़ा पे टीचर आया है। पटना यूनिवर्सिटी का आधा टीचर एडहॉक पे है,
एडॉक मतलब समझते हैं ठेका पे, पढ़ा लिए लो पैसा जाओ। भाड़ा पे तो टीचर ले आके यहाँ पढ़ा, भाड़ा पे आदमी मकान ना बनाता है या जीवन का भविष्य बनाया जा रहा है बच्चों का। अब वो देखे यार ये आदमी बीमार कैसे हो गया। अब महल में कोई बीमार रहता नहीं था, सब चुस्त दुरुस्त सैनिक रहते थे यहाँ पर। अब वो बीमार पड़ गए, टेंशन में आ गए। पहली बार हम बीमार देखे, पूछे अपने सारथी से हम वो बीमार पड़ेंगे, तो कहा हाँ आप वो पढ़िएगा। ओकरा कम से कम बता देना चाहिए था राधा शुद्धोधन को कि भाई जो अगर पूछे तो मिला जुला जवाब देना, तो सब सत बता दे, आप भी बीमार पड़ेंगे। तो एक आदमी देखे आगे जाके बूढ़, और उसको चलना नहीं जा रहा था, कमर झुक गया था एकदम। यहाँ पे क्या हो गया था, जब लाठी लेके चलता उछल आया बीचवा में, सारा चीज सब पता नहीं कहाँ से निकल गया बीचवा में। तो देखिए कि इसको क्या हुआ है, तो कहे कि ये बूढ़ा हो गया है, आप भी होइएगा। क्या बोलता है, हम भी ऐसे होंगे। महल में तो ऐसा कोई नहीं है क्या, महल एकदम फिल्टर जगह है, वहां से एकदम समाज से बेहतरीन लोग को छांट के वहां रखा जाता है। अब आप एनएसजी कमांडो के कैंप में घुस के कहिएगा यहाँ तो सब चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद आपको पीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड में लेके घुस जाए वहाँ कोनो आदमी शुद्ध सलामत नहीं मिलेगा, सब बीमारे मिलेगा सब हॉस्पिटल में। आपका मन अजीब नहीं हो जाएगा। वो कहें कि यार हमको तो छुपा के रखा गया। तले कुछ दूर और आगे गए तो एगो आदमी की मृत्यु हो गई थी, राम नाम सत्य है, लेके जा रहे थे। वो लेटा का है उस पे, खाना ना मारा, रथ नहीं उसका, जैसे हमारे रथ पे हम बैठे हुए हैं, उनके रथ पे वो लेटा हुआ है। लेटा नहीं, निपट गया। चल बसे, मतलब चल गया दुनिया से। हम और आप भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे, हम छोड़िए ना आप भी जाएंगे। अब उनको ना एक जो समाज में विधि का विधान था वहां पे, अब तब तक किसी का विलाप चल रहा था, किसी पे कर्म कांड चल, अब उनके मन में आ गया कि अब हमरा छोड़ना है, घर दुआरी से मतलब नहीं। आखिरी आदमी गया कहाँ, वो जो लेटा हुआ था कहाँ गया। अब मन में ना एकदम सेम हाल वही हो रहा था जो पीके का हुआ था। पीके मूवी देखे थे, वो कहता भगवान, तो कहता एक से ऊपर है क्या कोई। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझे, क्योंकि अनभिज्ञ था व्यक्ति वहां पे, वो कंफ्यूज हो गया था भगवान। अब वो महात्मा बुद्ध के दिमाग में अब चलने लगा कि वो जो मरा हुआ आदमी ऐसे लेटा हुआ था, जो रथ पे ऐसे लेटा हुआ था, वो रथ नहीं था उसका, अर्थी था वो, हमारा रथ है ये, वो कहाँ गया। अब उनके दिमाग में चलने लगा। अपने पिताजी से पूछे कि पिताजी मरने के बाद कहाँ जाते हैं लोग। अब बाप तो अपन माथा पीट लिए, अरे भाई साहब जो चीज के लिए हम बचा के रखे थे ये कुल नाश हो गया। अब उनके मन में होने लगे हमको पता करना है, वैराग्य उत्पन्न करना है। अब पत्नी को टेंशन हो गया, ये हमारा सेंटिंग में डाल के छोड़ देगा हम। सेंटिंग मतलब कोई चीज साइड में रख के निकल जाता है। अब पत्नी टेंशन में हो गई, अरे भैया हमरा छोड़ के मत चल जाइए कहीं। अब पत्नी समझा रही कि ये सब चीजें होती रहती, तुमको भी पता था ना। पत्नी ये पे घुस जा रहा है, तुमको भी पता था, हमसे तुम छुपा रही हो। हाँ, अब महात्मा बुद्ध को पूरा विधि का विधान था, ज्ञान छोड़ना। इसी बीच उनका क्या हो गया, पुत्र जन्म हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। राहुल, राहु, राहु के तो सुने हैं, रास्ते का अवरोध। राहुल बने क्या, अवरोध, समझ में गया। अब वो सोच रहे थे कि हमको घर छोड़ के जाना है, तब तक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो कहे कि एक और अवरोध हो गया भाई, राहुल। नाम क्या दिया उन्होंने, राहुल। अब लेकिन इन्होंने मन बना लिया कि अब हमको क्या करना है, घर छोड़ के चल जाना है। और राजपाट सिंहासन सब छोड़ छाड़ के जाने लगे। इनकी पत्नी बहुत रोकी, माता पिता बहुत रोके। वो कहे ना, वो आदमिया गया कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, पहले उसको पता करना है हमको यहाँ पर। वो निकल गए और 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। जबकि महात्मा महावीर स्वामी 30 वर्षीय, तो इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए, ठीक लिखे यहाँ देख लो, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए, घर छोड़ दिए। महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया, 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया। जो था पहले से, जिस बात का डर था वही हो गया। कितनों कोशिश किया गया लेकिन छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, ज्योतिष ने क्या कहा था कि इन्हें वैराग्य उत्पन्न होगा, ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाएंगे। ज्योतिष ने ये बताया। इसका काट ने क्या ज्योतिष तो सही बोला, और ज्योतिष ने इसका काट क्या बताया था, बियाह करा दीजिए। नहीं समझो, ज्ञान की प्राप्ति होगी, घर द्वार छोड़ेंगे, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, चले जाएंगे, अतः इसका विवाह करा दीजिए। नहीं समझा तुम,
ज्ञान की प्राप्ति न हो, नहीं, अरे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न न हो, ज्ञान की प्राप्ति न हो, इसलिए आप लोग क्या करा दीजिए, विवाह। यही तो रीजन बताए थे। रीजन क्या है कि वो, अच्छा मैं सच में वो क्या है, उलझा के रखेगी आराम से वहां पे। चल देखिए तो मेरा मेदी कैसा है, अरे तरीके ओकरा कौन चीज समझ में आता है, आदमी को एक के डिजाइन समझ में आता है। आप लोग किसी आदमी को दिखाइएगा ना लगा के ई डिजाइन बदल के वो डिजाइन, एक इस हाथ में दूसरा डिजाइन लगाइएगा, इस हाथ में दूसरा, उसको दोनों तो एक के है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस इतना दिखता है सादा है कि मेहंदी है बस। अब वो बार बार डिजाइन बना के, तो ब्याह शादी जिनका हो जाता है ना, अजुराई रहते हैं यही में, बेचारा परेशान रहता है एकदम। उनकी जिनकी शादी ब्याह हो जाएगी बेचारा सबको, अगर उनकी पत्नी फोन कर देगी, अगर ये कह देंगे मीटिंग में है, तो अपन बतिया कह के रखेगी, अच्छा ठीक है मीटिंग तो होते ही रहता है, शाम को आइएगा तो यहाँ आटा कम है लेते हैं, आटा लेते हैं। अरे यार वो आदमी काहे बोला था कि मीटिंग में है, काहे बोला था, थोड़ा रुक जाओ ना हो, उस आटा चाहिए उसको। और अमूमन देखिए दिक्कत कहाँ हो जाता है ना, कि भारत में क्या दिक्कत हो जाता है कि जिनका शादी लड़का जो होता है ना, लड़का की फैमिली, वो क्या सोचते हैं ना कि हमको सुंदर बहू ले आए बेटा के लिए। उनकी मेंटेलिटी यही होती है, सुंदर बहू। कभी ये नहीं देखें कि मेंटेलिटी ठीक ठाक ले आए, पढ़ी लिखी, नहीं। अच्छा लड़की के गार्जियन ये नहीं देखते हैं कि लड़का कैसा रहे, लड़का कामयाब रहना चाहिए पहला यहाँ पे। अब कामयाब रहेगा तो वर्कलोड ज्यादा होगा, घरे में बैठे बैठे कामयाब हो जाओगे, वर्कलोड ज्यादा होगा, वर्कलोड ज्यादा मतलब 10 आदमी से मीटिंग वूटिंग करना होगा। अब महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है, सपोज कीजिए, तो ज्यादा घर के बाहर नहीं निकली है, घर के बाहर निकली भी है तो घूमने के लिए, तो उसके दिमाग में बैठा है कि घर के बाहर जाता है आदमी तो घूमने के लिए। और बेचारा ऑफिस से दिमाग नचवा के आएगा, 5 गो मीटिंग खत्म होके आएगा, टेंशन रहेगा, ये ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, घर में आएगा तो कहेगा आगे घूम के अरे यार घूमने नहीं गया था उसका दिमाग लहर जाता है, अरे हमने घूमने गए थे हाँ एक चीज रहता है, बेचारा पूरा उसका दिमाग लहर जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है ज्योतिष ने क्यों बोला था विवाह करा देने के लिए? आप इंसल्ट कर रहे हैं, हम नहीं इंसल्ट कर रहे बाबू, हम काय को इंसल्ट करेंगे? हम देखिए आप लड़की लोग में ना दिक्कत क्या चीज हो जाता है, पढ़ी लिखी लड़की जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं पढ़ा लिखा, आप दोनों को एक में मिला देते हैं। लड़का कभी भी नहीं मिलाएगा दोनों को एक तरह। इनको भी पता है कि अगर सेटल्ड हो गए, सक्सेस हो गए, तभी इनकी वैल्यू है, नहीं तो इनके घर में इनको बैराग उत्पन्न करा दे, बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर द्वार घर ही में इनके क्या उत्पन्न हो जाएगा, बैराग। खाना खा लो, इसे रोटी 4 गो के बाद 5वां मांगेंगे तो बैठल बैठल खाना है हराम का, रोटी तरह घरे में बैराग उत्पन्न हो जाएगा इनको। उसको पता है, उस सारे लड़कों के लिए नहीं ये सब बात बोलता है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए आगे सर, सारथी का तो बहुत लंबा क्लास लगाए होंगे ये। हाँ जो सारथी गया था ना, वो कहता क्लास लंबा लगाए होंगे, ये सब तुम ही काम खराब कर दिया। इन्हें क्या उत्पन्न हो गया, बैराग। अब इनको ज्ञान प्राप्ति करना था, क्या करना था, ज्ञान। उस समय 2 प्रमुख दर्शन थे, सांख्य दर्शन थे, क्या थे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन भी था, सांख्य दर्शन भी था। योग दर्शन ध्यान मुद्रा कैसे किया जाए इस सब के लिए, तो इनको ना किसी ने बताया कि सांख्य दर्शन बहुत अच्छी किताब है, तो इन्होंने अलार कलाम से क्या ले लिया, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसे, अलार कलाम से, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम क्या लिया, सांख्य दर्शन। और रुद्रक राम, रुद्रक राम से क्या लिया, योग दर्शन। कौन सी शिक्षा, योग दर्शन। अलार ग्राम से सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। हालांकि महात्मा बुद्ध ने जितना उपदेश दिया है उसमें ज्यादातर उपदेश जो है सांख्य दर्शन से क्या है, प्रेरित है। तो इन्होंने लुम्बिनी में थे, लुम्बिनी होते हुए पाटलिपुत्र आ रहे थे, हाजीपुर में मिल गए इनको कौन, अलार कलाम। वहां से कौन सी शिक्षा लिया इन्होंने, सांख्य दर्शन। और रुद्रग्राम से योग दर्शन की शिक्षा लिया। इधर देखिएगा महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध हो गए या महावीर स्वामी हमेशा योग की मुद्रा में आपको मिलेंगे। किस मुद्रा में मिलेंगे, योग की मुद्रा में मिलेंगे। आगे बढ़ जाए,
क्या हो गया जी, इसको ऊपर करो तो, और ऊपर। चलिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताइए। योग दर्शन किससे लिया इन्होंने? योग दर्शन रुद्रक राम, रुद्रक राम। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन अलार कलाम। किसी को दिक्कत? सांख्य दर्शन किसे लिया? अलार कलाम से लिया है। अब इन्हें ना ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब इधर उधर भटकने लगे, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मित्रों के साथ निकल गए। बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या में कहाँ लग गए? सारनाथ। सारनाथ के एक जगह है मृगदाब वन, वहीं पे ये कठोर तपस्या में लग गए। ये लग गए और इनके मित्र लोग लग गए सारनाथ के कठोर तपस्या में। और वो इतना कठोर तपस्या किए, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। बाद में इन्हें ने एक कन्या की कहने पे बात पे इन्होंने ध्यान दिया। उनका कहना था कि मतलब तपस्या जो होनी चाहिए वो सही मार्ग पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल कठोर तपस्या करने से ही कुछ हो जाएगा। तपस्या का मतलब किस, जैसे उनका कहना था कि वीणा जो होता है ना, केवल एक धागा खींचने से नहीं बजता है। कब ज्यादा खींचना है, कब कम खींचना है, ये कला है। अगर कोई ये देखे कि बस खींचने से वीणा बज जाता है तो नहीं बजेगा। उनके कहने का सेंस यही था कि केवल बैठ के जंगल में कठोर तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। इसका पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में ध्यान कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये बात जो है महात्मा बुद्ध को लग गई। ये बात उनकी बात, महिला की बात एकदम उनको लग गया कि नहीं, ये एकदम बेहतरीन बात बोला है यहाँ पे। अब वो सारनाथ छोड़कर बिहार चले आए। बिहार में कहाँ? गया में। उस समय बोध गया था ही नहीं, गया शहर था। गया शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा थी। ज्ञान की प्राप्ति कीजिएगा तो 4 गो अगवा, योग दर्शन ऐसे बैठल रहिएगा योग की मुद्रा में 4 गो अगवा देखेगा। क्या दिक्कत है भाई इनको? जाके बैठिए ना गांधी मैदान में, तनी 2 दिन बैठल रहिएगा, चौथा दिन से अगले दिन अखबार में आ जाएगा एक व्यक्ति साधु गांधी मैदान में साधना में बैठा हुआ है। अब देखो खुल जाएगा गांधी मैदान, कोने नंबर गेट नंबर पे है जी सब सेल्फी लेने चल जाएगा। इसलिए आपको डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा शांत एरिया चाहिए होगा। तो गया से 12-13 किलोमीटर दूर है बोध गया। अब उसका नाम बोध गया हो गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त है। उस समय बोध गया थोड़ी था। वो गया कहाँ पहुंचे? गया। गया में पहाड़ी एरिया है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब चीज है ठीक ठाक वहां पे। और तो गया 20 शहर से थोड़ा 12-14 किलोमीटर दूर, वो वहां पे बैठ गए आराम से, वहां पे पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। वहां नदी है एक, नदी का नाम निरंजना नदी। नदी का नाम निरंजना नदी। जबकि महावीर स्वामी में रिजुपालिका नदी, इनमें नदी का नाम निरंजना नदी। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। तो ये गया पहुंच गए। सारनाथ छोड़ के कहां पहुंच गए? सारनाथ छोड़ के कहां पहुंचे? गया। कहां गए? गया। वृक्ष का नाम बताइए। पीपल वृक्ष के पास नदी निरंजना। कौन सी नदी? निरंजना ने। दूसरा नाम बताएंगे इसका नदी का? फल्गु। निरंजना नहीं तो फल्गु। निरंजना नदी या फल्गु या निरंजना नदी के समझ गए? कौन नदी? फल्गु या निरंजना नदी की। बैठ के अब तपस्या में लग गए, तपस्या में लग गए। हालांकि इन्होंने कई वर्षों तक सारनाथ में तपस्या किया था, 5 साल तक लगभग। वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं, लेकिन जब यहाँ उन्होंने तपस्या करना चालू किया यहाँ पे, तो यहाँ उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? किस दिन? वैशाख। अब बौद्ध धर्म की देखिए गजब, मतलब वो आप देखेंगे, इसे आप चमत्कार कही है जो भी, महात्मा बुद्ध के साथ जब भी कुछ होता था तो उस समय वैशाख पूर्णिमा होता था। पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद। अब वैशाख एक महीना है, अप्रैल का महीना, जब गेहूं कटता है ना तो वैशाख का दिन होता है। गेहूं कटिया जो चालू होता है वैशाख के दिन तक गेहूं वगैरह कट जाता है। मेनली चैत जो होता है, छठ के बाद क्या शुरू, सॉरी होली के बाद चैत शुरू। होली फागुन का हो जाता है खत्म, होली के बाद क्या चालू होता है? चैत। और उसके बाद वैशाख, यानी अप्रैल और मई का महीना क्या हो जाता है? वैशाख। उस समय जो फुल मून होता था उसी को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। तो इनका जन्म भी हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन।
जन्म कब हुआ? बैसाख। और ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई बैसाख पूर्णिमा। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, बैसाख। जन्म बैसाख। अब मान के चलिए जन्म हुआ बैसाख पूर्णिमा, तो ये तो समझ में आता है कि इसमें किसी का बस नहीं है किसका जन्म कब होगा। अब आपको लगेगा नहीं बैसाख पूर्णिमा की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चलिए हो सकता है कि उनको प्राप्ति, अब सवाल उठाने वाला कह सकता है कि प्राप्ति पहले बाद में भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोल दिया वहां पे। लेकिन मृत्यु कैसे हो गई बैसाख पूर्णिमा की? वो कहिएगा कि जानबूझ के उसी दिन मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु भी हो गई वहीं से दिन। तो बैसाख पूर्णिमा जो है ये बौद्ध धर्म में बहुत प्रमुख त्योहार के तौर पे होता है। इसलिए बौद्ध धर्म में ना अप्रैल और मई के बीच में बैसाख महीना में जो पूर्णिमा आता है उसका नाम रख दिया गया बैसाख पूर्णिमा, नहीं बुद्ध पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। किसी को कोई दिक्कत? तो बैसाख पूर्णिमा के नाम में क्या हो गया? बुद्ध पूर्णिमा हो गया। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में? गया। तो वो जहां गया से थोड़ी दूर पे हुआ था तो वो जगह यह हो गया बोध गया। क्या हो गया? बोध गया। बोध गया। कौन नदी? निरंजना नदी। निरंजना ही क्वेश्चन पूछता है। कौन नदी? निरंजना नदी पे हो गया। निरंजना वृक्ष का नाम? पीपल वृक्ष पे। किस वृक्ष का? पीपल। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले अपने दोस्तों के पास गए। कहाँ गए? दोस्तों के पास। कहाँ पे? सारनाथ। अरे भैया ज्ञान की प्राप्ति हो गया, एक काम करते पहले जाके उन्हीं लोग को उपदेश देते हैं कि देखो भाई केवल मेहनत करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, तपस्या आप किस अवस्था में लग रहे हैं, क्या है, ये सारी चीजें क्या करती है? मायने रखती है। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, वो पहला उपदेश किसी सार्वजनिक जगहों पे नहीं दिया बल्कि अपने ही मित्रों को दिया था। समझ में गया कि ना? क्या तो महात्मा बौद्ध धर्म में किस दिन का सबसे प्रमुख? बैसाख पूर्णिमा। कितना? बैसाख पूर्णिमा। किसी को दिक्कत? इस पूरे कठिन तपस्या में इनको लग गया 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष लग गया। जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष। महावीर स्वामी को 12। तुलनात्मक रूप से पढ़ते रहिएगा 12 वर्ष लग जाएगा। बबनी चिंगम चबा रही हो, चौथा नंबर उधर से तुम ही चबा रही हो ना? हाँ तो कौन सी चबा रही है? इसे घोट गई। यहाँ बैठ के बकरी ऐसा आइसोलेशन नहीं करना, समझ में गया? और वो खतरनाक घोट गई। कहीं कहाँ है? सब चीज अच्छी बात नहीं होती है, खास करके लड़की लोग में भी। और ये घर जाओगी ऐसे बस स्टेशन पे उतरोगी, चाहे बस स्टेशन पे, गांव में जाओगी बैग लेके चिंगम चमाते हैं, गांव का बड़ा बुजुर्ग देखेगा कहेगा यही खातिर पटना भेजे थे। आप आने वाली लड़कियों का ले या तो रास्ता आप लोग बनाएगी या तो रास्ता आप ही लोग रोकिएगा। महिला को सबसे बड़ा प्रॉब्लम महिला से ही है, पुरुष से कोई दिक्कत नहीं है। जिस ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं मिलता उस ट्रेन में भी पुरुष आप लोग के लिए जगह छोड़ के खड़ा हो जाता है। हाँ कभी देखना है ना किसी महिला से सीट मांग के देखिए, पलथी मार के बैठ जाएगी। हाँ? आगे बढ़ते हम लोग। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तुम कल च्युइंगम अगर खाते देख लिए ना तो क्लास से बैराग्य उत्पन्न करा देंगे, फिर उत्पन्न हो जाए क्लास से बैराग्य। ज्ञान की प्राप्ति यहाँ कराएंगे यहीं पे। कहाँ गया उडंटवा मेरा? हाँ बताओ लड़की लोग, लड़की में कितना खराब लगता है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है। लड़की सब में सिगरेट फूंक दो, ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में लड़की क्या शराब पिएगी, सिगरेट पिएगी। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को अगर आपको अपनाना है तो वेस्टर्न कल्चर में लड़कियों की जो इज्जत होती है वही इज्जत के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन कल्चर चाहिए वेस्टर्न, इज्जत चाहिए इंडियन। अरे बाप हो बाप, ऐसे कैसे हो जाएगा? होगा? आगे बढ़ जाए तो बताइए किस वृक्ष के किनारे ज्ञान की प्राप्ति? नदी, निरंजना या फाल्गु नदी किनारे। पहला उपदेश किसे दिया? हाँ अपने मित्रों को।
अब समझिए ध्यान से, बौद्ध धर्म में ना टेक्निकल वर्ड से क्वेश्चन पूछता है। जैसे जो घर त्यागे थे तो हम लोग तो नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं गृह त्याग या वैराग्य उत्पन्न, वहां इसके लिए शब्द प्रयोग होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। किसी को दिक्कत? धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, धर्म चक्र प्रवर्तन। सबके लिए अलग अलग टेक्निकल वर्ड है, तो पहले पूरा चीज बात समझिए ना। टेक्निकल वर्ड 2 मिनट में समझ जाएंगे, पहले ही समझने लगे टेक्निकल वर्ड तब तो हो गया काम आपका। किसी को दिक्कत? ऊपर करो तो, और ऊपर, और ऊपर जी, जी आगे बढ़ जाए। ये बाबू पूछ रहे हैं कि छोड़ो ये लोग को, एमडी आलमगीर पूछ रहे कि आप जुमा का नमाज पढ़ते हैं? कैमरामैन लेके जाता आदमी, मतलब पूजा पाठ करना है तो कैमरामैन लेके जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? घुमा के पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब नहीं समझे? यहाँ पे हमको खाना खाते देखे हो? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या खाना नहीं खाते हैं? हर काम जरूर, हमारा काम एक टीचर है, हमको पढ़ाते ही देखना चाहते हैं, बस देखते रहो। हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो चीजें जिसके लिए है वह, ये सार्वजनिक रूप से पढ़ा रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से पढ़ो। तुम्हारा जो बीएचयू का किताब लेके बैठा हुआ है, अच्छा कॉपी है वो, चलिए आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल अब आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और क्या क्या हुआ। ठीक है।